अब उसी में एक चीज है कि इस हाथ को तुम गले पर नहीं फेर सकते, गर्दन पे भीगे हाथ को फेरना है, लेकिन गले पर नहीं फेरना है, गले पर सख्त मना है। और डॉक्टरी तिब्बी नुक्ते नजर से भी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अगर गर्दन पे ये भीगा हुआ उल्टा हाथ गर्दन पे फेरते हो तो ये जिस्म की सारी नसें यहां जुड़ी हुई हैं, नसों को ठंडक पहुंचती है, दिमाग ताजा हो जाता है, शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। लेकिन इसी भीगे हाथ को यहां आगे नहीं फिरा सकते, ये मना किया गया है। अब जरा बारीकी पर हजरत ध्यान दीजिएगा, गर्दन और गले में कितने हाथ का फर्क है? गर्दन और गले में कितने हाथ का फर्क है? तो हमने एक जगह पूछा तो किसी ने नाप करके बताया, कहा कि हजरत 4 से 6 इंच। तो हमने कहा अब कलेजे पर हाथ रख करके सोच लेना, 1400 साल गुजर रहे हैं, मेरे नबी ने गर्दन कहा था, गला नहीं कहा था। फर्क सिर्फ 4-6 इंच का है। पूरी दुनिया मिलकर 6 इंच क्रॉस नहीं कर पाई, मजहब क्या खाक बदलेगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया मिल करके गर्दन के मसेह को गले तक नहीं ला सकी। 2-4-6 इंच का फासिला है, ये तक तय नहीं कर पाई कि चलो गर्दन नहीं गला पे करना शुरू कर दो, और सब लोग करने लगे हो। अरे इतनी ताकत नहीं है इंसानी हाथों में कि गर्दन के मसेह को गले तक ले आए। जब एक 4-6 इंच के कानून को बदल नहीं सकते तो मजहब का कानून क्या कोई माई का लाल बदलेगा? मजहब कल भी अमर था, आज भी अमर है, और सुबह कयामत तक अमर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। इसलिए इस मजहब में हमारे लिए कामयाबी पोशीदा है। हम इससे हट करके अगर जिएंगे तो सिवाय बर्बादी के कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि हमारी अक्लें कमजोर हैं, हमें बड़ी रहनुमाई की जरूरत है। और मजहब इस्लाम में ऐसे रहनुमा की रहनुमाई मौजूद है कि दुनिया की सारी अक्लें जहां थक कर बैठ जाती हैं, वहां नबी की अदना सी सोच शुरू होती है। बेशक बेशक, वहां नबी की अदना सी सोच शुरू होती है। दुनिया थक कर जहां बैठ जाए, क्योंकि दुनिया अटकल पे भरोसा करती है। जैसे एक डॉक्टर, आप कहें डॉक्टर साहब बहुत जोर जरूरत है, तो कहा कि ठीक है ये लिए जाओ, सुबह शाम खाओ। आए खाए, लेकिन प्रेशर कम नहीं हुआ। फिर भाग करके गए, डॉक्टर साहब 2 खुराक खाएं लेकिन बहता है। तो कहा अच्छा ठीक है, कुछ चेंजिंग किया उसमें, कहा ये ले जाओ खिलाओ, खाए 2 खुराक, फिर आए, डॉक्टर साहब जितना पैंट रहा सब खराब हो चुका है। तो हर खुराक एक तो काम नहीं कर रहा है, प्रेशर बंदे नहीं हो रहा। हमें लागत है कि हवा है, लेकिन बाद में पता लागत है कि बरसात है। तो डॉक्टर साहब कम करो, तो कहा जा ठीक है, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ए देखो वाली कैप्सूल निकालो, वो 2 गोली निकालो, एक हटा दो, एक हटाओ, ये दोनों बारीक वाली हटाओ, ले जाओ खाओ, सुबह शाम ठीक हो जाएगा। खुराक तो खाए ली, अब इहो हालत इनके ना रहा कि आय के ये यतनो बताए दिए डॉक्टर साहब ठीक नहीं भाई, उठिन बैठ नहीं पाओ, आंख में पर्दा आए गवा, पड़े है, शुद्ध बुद्ध है, बेहोशी आएगी। इतना लेटरिंग हो चुका है कि अभी चले की स्थिति में नहीं है। घर गांव वाले जैसे तैसे लाद फान के दूसरे डॉक्टर के लगे पहुंचे,
तो वो देखा वखा यहां वहां दिखाया गया, तो खैर मतलब कुछ संभला, एक दो डॉक्टर बदले गए। क्या समझे आप, ये सब अटकल की रहनुमाई है, तुखमीना, गुमान, अंदाजे से कि ये तो ये फायदा करेगा, अगर नहीं किया तो उसके बाद ये लगाना 500 mg चलाओ, अगर नहीं किया तो 550 कर देना, फिर 600, फिर 650, ओकरे बादो अगर न सुधरे तो फिर इतना जोर से बदल दियो कि कहीं ना पावे हम का हुई। हाँ, तो ये अटकल। सरकार के एक सहाबी पहुंचे, अर्ज की मेरे आका मेरे भाई को पेचिश आ रही है, सरकार मेरे भाई को पेचिश आ रही है। सरकार ने इरशाद फरमाया जाओ शहद पिलाओ ठीक हो जाएगा, इश्क ही असला, जाओ शहद पिलाओ ठीक हो जाएगा। गए पिलाया, पहले से ज्यादा हो गए, दौड़ते हुए आए, सरकार कुछ बताइए, पहले से ज्यादा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाओ शहद पिलाओ ठीक हो जाएगा। गए फिर पिला दिया, लेकिन पहले से ज्यादा हो गया। फिर दौड़ते हुए आए, सरकार और तेज। मेरे नबी को जलाल आया, इरशाद फरमाया कज़बत बतनो अखीक, तेरे भाई का पेट झूठा है, मेरे रब का फरमान सच्चा है, जा शहद पिला ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे भाई का पेट झूठा है, मेरे रब का फरमान सच्चा है, इश्क ही असला, जा शहद पिला ठीक हो जाएगा। गए पिलाए, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, ठीक हो गए, क्योंकि नबी गुमान से कोई चीज नहीं बताता, यकीन से बताता है। अरे वाह 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 वाह। दुनिया वालों ने कहा कि पत्थर के आगे गिर जाओ कामयाबी मिलेगी, नहीं मिली तो कहा अच्छा छोड़ो, पेड़ के आगे गिरो कामयाबी मिलेगी, नहीं मिली तो कहा अच्छा उसको छोड़ो, सांप को खुदा मानो कामयाबी मिल जाएगी। यहां तक कि बदलते बदलते 32 करोड़ पहुंच गए। 32 करोड़ माबूदा ने बातिला की तादाद पहुंच गई, जिसके चूहे से मछली पकड़ी जाती है या नहू एक दौर में खुदा रहे। केचुआ तक के पूजा हुई, केचुआ तक को खुदा माना गया, केचुए तक को खुदा मान लिया गया। 32 करोड़ माबूदा ने बातिला की तादाद पहुंच गई। दरिया, पेड़ पौधे, पहाड़, कंकर पत्थर, मक्खी मच्छर तक को खुदा बना लिया गया। और तो बड़ी बात, चूहा छछुंदर भी न छूटे। सबके आगे आदमी गिरता रहा, यहां कामयाबी नहीं मिली, वहां कामयाबी नहीं मिली, ये सब चलता रहा, क्योंकि सब गुमान थे, गुमान, तुखमीने थे, अटकल थे, अटकल। यहां गिरोगे मिलेगी, वहां गिरोगे मिलेगी। लेकिन रब का करम हुआ, रबीउल अव्वल के मुकद्दस तारीख में आमिना की झोपड़ी में अपने ऐसे खल जो है, ऐसे महबूब को जलवागर फरमाया, ऐसी मुकद्दस हस्ती को मबूस फरमाया, जिसने एक ही मर्तबा कहा यहां झुका दो खुदा मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। झुकाया गया, कामयाबी मिल गई। कुरान में ऐलान कर दिया कद अफ़लहल मुमिनून, ये ईमान वाले कामयाब हैं, ये ईमान वाले कामरान हैं, ये ईमान की दौलत इनकी कामयाब है, कबूल मकबूल है, न गुमान हुआ न दुखमीना। क्योंकि हादिए बरहक जो कहता है वो रब का कलाम होता है, रब के कलाम की तर्जमानी होती है। उनका बोलना अपनी तबीयत से नहीं, रब की मर्जी से होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, खुदा जो कहता है वही बोलते हैं। तो नबी की तकलीद, नबी की इत्तिबा, नबी की पैरवी ही दुनिया में कल भी कामयाब थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
भाई अरब वाले काव के आटा का 2-3 ठो किस्म के बनाई। आटा का ए चुन्नू चुन्नू हाथ है ही है, खोपड़ी है, ये है वो है, सब बना दिया, शर्मगाह तक बना दिया, सब बना करके सुखा के जेब में रख लिए। ये बारिश वाला है, ये रोजी देने वाला है, ये लड़का बच्चा देने वाला है, ये तरक्की रोजी रोजगार के लिए है। मतलब अलग अलग बनाए और पन्नी में भर भर के जेबी में रखे रहे। सफर लंबा है, काफिले में खुराक खत्म हो गया इत्तेफाक से, अब कुछ खाने के नहीं है और भी घर लौटना काफी दिन बाकी है। तो यक्के दिन गुस्साने जतना जने रहे सबका पानी में डालिन और भिगाए के आटा तैयार करके रोटी बनाए पूरे खुदा का खाए गए। आटे का खुदा बना करके खा गए। भाई मुसैलमा कज्जाब क्या कह रहा था जब जंगे इमामा हुआ? मुसैलमा कज्जाब कहा था कि हमारे पास जिब्रील आते हैं, हम आखिरी नबी हैं। साहबा ने पीछा किया, अच्छा उससे मुरीदीन पहुंचे कि सब घेर लिए, नहीं बाग के अंदर तक चला आए हैं, जिब्रील आए कि नहीं आए? तो मुसैलमा कहा कि बस अवही वाले हैं, फोन किया रहे। हाँ, मतलब गुमराह करने के भी अलग अलग दिमाग लगाते हैं लोग। जिब्रील आएंगे, अभी वादा किए, बस आने वाले हैं। कुछ देर और साहबा बिल्कुल दरवाजा तोड़ करके एकदम अंदर पहुंच गए और छक 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 लाशें कट रही थी। जंगे इमामा में लाशें कट रही थी, एक तरफ से गिर रहे थे लोग। फिर दौड़े दौड़े लोग आए, अरे हुजूर कुछ खबर है, जिब्रील आए? तो कहा तुम लोग लड़ते रहो, जिब्रील ने कहा है कि मोर्चा संभालो, कुछ देर में कामयाबी मिलेगी। अब और खतरनाक घेराव हो गया, बस करीब था कि मुसैलमा तक लोग पहुंच जाए। आधे से ज्यादा फौज कट गई। फिर सब दौड़ते हुए आए, कहा हुजूर कुछ जिब्रील बताएं, कहीं जिब्रील कहीं नहीं भाग लियो। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे लोग हिदायत देने वाले आए थे। हाँ, हिदायत का दावा, आखिरी नबी बनने का दावा। कहा था जिब्रील कहीं नहीं भाग लियो। अब कहां भाग के जाओगे? आधे से ज्यादा कर चुके थे, आधा उन्हें कुछ गिरफ्तार भय, कुछ पूरा बाल दिए गए। हदीकतुल मौत उस बाग का नाम रख दिया गया। पूरे बाग में घुटनों सिर्फ खून चल रहा था। हाँ, कचर दिए गए। लेकिन तकरीबन 1100 के ऊपर सहाबा शहीद हो गए उसमें। तो ढोंगियों को कभी राह नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। हाँ, तो दुनिया में तुम किसी की भी तकलीद करोगे। तकरीर का मगज हजरत अब यहां से शुरू हो रहा है। हाँ, सही मानों में अब यहां से शुरू हो रहा है। कुछ लोग अगर ऐसे खजवा के उठ के गए हैं तो ताज्जुब न मानो, वो लोग जलसा सुने आए, अरे आए रे तो इनकी पन्नी देखे कि कहां तक ला गए। तो बाकी अगर छोटे छोटे बच्चे जाना चाहे तो जा करके ये लोग सब सो जाएं इस्तिंजा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग डटे रहिए, जमे रहिए। देखो, तकरीर का मतलब यह है कि कुछ देर आपको बाउंड्री बता करके असल मगज तक पहुंचाया जाए। जब बात पूरी निखर कर सामने आ जाए तो समझ लो कि तकरीर हो गई। अब यहां से मगज हदस शुरू हो रहा है। पैगंबर ही की रहनुमाई हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। दुनिया में किसी की भी तकलीद करोगे, किसी की भी इत्तिबा करोगे, सिवाय खसारे के कुछ नहीं है। क्योंकि हर आदमी के लिए इल्म सिर्फ उसके सामने की मौजूद की चीजों पर होती है।
उसके इल्म की रसाई सामने मौजूद चीजों पर, और जिस नबी को रब ने हमें रहनुमा के तौर पर अता फरमाया उसे माजी हाल मुस्तकबिल हर जमाने का इल्म परवरदिगारे आलम ने अता फरमाया। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जो माजी हाल इस्तकबाल का खबर रखता हो, उसके गैब का इल्म जिसके पास मौजूद हो, वही कामयाब कानून दे सकता है। भाई जैसे पार्लियामेंट से कानून रिलीज हुए, विधानसभा में सब ऐलान हुआ, बताया गया कि ऐसा करो कि जो है स्कूल 7:30 बजे कर दो और स्कूल में ये कानून लागू कर दो। कहीं से ऐलान हो गया, मतलब ये कानून लागू कर दो, वो ना करो। लेकिन अभी 2 महीना गुजरा था तो कहा कि नहीं वो 8:30 वाला बेकार हो गया है, अब 9 कर दो। फिर उसके बाद कुछ दिन निकला, कहीं 9 ज्यादा हो जा रहा है, 7:30 कर दो। कहा गया कि भाई देखो गाड़ी का जो है ये जो नेम प्लेट लगाते हो तुम लोग, या कहा ऐसे पेंटर से लिखवा लिया करो। फिर उसके बाद कहें कि नहीं पेंटर से ना लिखवाओ, जब डिजिटल लगवाओ। उसके बाद कहा कि वो जो है जो इसकी जो है सर्च करने वाला उस पर जो लोगो लगता है ना, वो वाला लगवाओ, वो ज्यादा कामयाब रहेगा। मतलब कानून बनता है तो 5 साल से पहले उसमें वो तब्दीली, वो रद्दो बदल, ये नहीं वो होगा। अगर नहीं बदल रहे तो लोग रोड पर उतर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, काला झंडा निकाल रहे, कानून बदला जाए, कानून बदला जाए। आवाम परेशान है, इतने में पेट्रोल नहीं चलेगा, इतने में डीजल नहीं चलेगा, ये बदला जाए, हाय 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 हाय, मतलब नारे लगे। लेकिन आज तक 14 सदियां गुजर गई, कोई माई का लाल ये न कह सका पंजवक्ते को 4 कर दो या 6 कर दो। अजान के कलमात ज्यादा है, उन्हें कम कर दो। नमाज में अगर सूरह फातिहा लाजिम तो 1400 साल गुजर गए, सूरह फातिहा की जगह कोई कुल हु अल्लाह ना पढ़ सका। सूरह फातिहा की जगह पर कोई कुल हु अल्लाह ना पढ़ सका कि नियत बांधे और कुल हु अल्लाह पढ़ के नमाज पढ़ ले हो जाए, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ये 5 साला कानून सिर्फ सामने देखकर बनते हैं, पीछे क्या है पता नहीं, आगे क्या आने वाला है खबर नहीं। लेकिन रब के महबूब ने हमें जो कानून दिया है वो कहते हैं सहाबा अपनी सफे पीछे सही रखा करो। कसम बखुदा जितना मैं आगे देखता हूँ उतना पीछे भी देखता हूँ, जितना मैं दाएं देखता हूँ उतना बाएं भी देखता हूँ। यहाँ तक कि मिंबर पर बैठकर फरमाया सहाबा यहीं से जन्नत देख रहा हूँ, हौज़े कौसर बहता देख रहा हूँ। सहाबा मैं पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को अपनी हथेली पर ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना, ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना। माजी हाल इस्तकबाल का इल्म देकर वमा हुआ अलल गैबी भी दनीन फरमा करके नबी के वसते इल्म का ऐलान हुआ। इस्तकबाल करने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे गौसे आजम सैयदी सरकार अनस मियां साहिब किबला, हुजूर चांद मियां साहिब किबला, हुजूर अनस मियां साहिब किबला, सैयदी सरकार अनस मियां साहिब किबला, हुजूर चांद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बाद में मुसाफा करिएगा। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए अपनी जगह पर, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। आइए तशरीफ रखें आप हजरात। माशाअल्लाह हम और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए।
कि आले रसूल औलाद गौसे आज़म बिलग्राम शरीफ शहर औलिया के फैज़ान अपने वजूद में लेकर के हम तमामी के दरमियान मुक़द्दस हस्तियाँ रौनक अफरोज़ हैं, हम ज़ियारत करें। हाँ, सुकून से तशरीफ़ रखें। चंद मिनट और आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम आप मुलाहजा करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाजत का पहना, अरे सबका पहना, ये पीछे से पहना दो, बैठा है बहुत देर से। हाँ हजरात, एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। तो कानून कल भी इस्लाम का दुनिया के लिए बेहतर था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हम लोग थोड़ी देर में चूक जाते हैं। कहाँ रहेंगे वो? हम लोग थोड़ी देर में चूक जाते हैं। अमेरिका की नकल, लंदन की नकल, फला एक्टर की नकल, फला क्रिकेटर की नकल, ये कर दिया उसने, वो कर दिया इसने। आज़ादी चाहिए, औरतों का पर्दा नहीं होना चाहिए, औरतों को तलाक का हक होना चाहिए। हमने कहा कि दुनिया में एक उसूल है, दुनिया में एक उसूल है। इशारा करें आपको, एक उसूल है दुनिया में। किसी चीज को जब कंपनी रिलीज करती है तो उस पर चेक का मोहर लगता है, चेक का मोहर लगता है। वो मोहर देख लीजिए, उसका मतलब ये होता है कि अब जबरदस्ती कोई उंगली नहीं करेगा, हर एंगल से इसको देख करके मोहर लगा दिया गया है। अब ये कंपनी का सामान मार्केट में रिलीज हो गया है, लोगों का काम है इस्तेमाल करना, लोगों की जिम्मेदारी चेक करने की नहीं है, क्योंकि इनसे आला दिमाग वाले आला मशीनों से चेक कर चुके हैं। ये दुनियावी उसूल है। हम देखते हैं ना, उस पे चेक का मोहर लगा होता है, लाल लाल लगा रहता है अक्सर चीजों पे। और या तो बहुत गौर करके हम देखते हैं तो डेट एक्सपायरी देखते हैं। तो डेट एक्सपायरी उसकी देखी जाती है जिस पर डेट पड़ा हो, और वो डेट पड़ा होने का मतलब यह है कि ये महदूद है, ये चंद महीनों का मेहमान है या चंद सालों का मेहमान है। तो डेट जिस पे पड़ जाए ये समझ लो उसकी उम्र महदूद है। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जिन नबियों को तबलीग का जिम्मा दिया गया, किताब और सहाइफ अता किए गए, सब पे डेट पड़ा हुआ था, सब पे डेट पड़े हुए थे। मतलब यह है कि ये महदूद है। और मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर डेट नहीं डाला जाता, यानी सदा बहार होती है, पूरी जिंदगी यूज करो कभी नुकसान नहीं करेंगी। उन्हीं सदा बहार मजहब में दीने इस्लाम आता है जिस पर डेट नहीं डाला गया, सुबह कयामत तक बंदों के लिए कल भी फायदेमंद था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। और नबी के हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में चेक का जो मोहर लगा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, चेक का मोहर लगा दिया कंपनी
कंप्लीट का मोहर लगा दिया, दीन इस्लाम पे कंप्लीट का मोहर लगा दिया और इरशाद फरमा दिया अब कयामत तक बंदों का काम अमल करना है, दीन को जांचना या चेक करना नहीं है। बंदों के अख्तियार में दीन को चेक करने या उसमें अपनी मर्जी अपनी तबीयत की चीजें डालने का हक नहीं है। ये सब चेक हो चुका, मशवरे जो लेने थे लिए जा चुके। हजरत उमर की राय से कुरान की आयत उतर चुकी है, पर्दे पर राय दिया, कबूल कर लिया। वक्त था एक राय देने लेने का, वो वक्त गुजर गया। अब पैगंबर की तबलीग कंप्लीट है, किताब कंप्लीट है, मजहब कंप्लीट है, कानून कंप्लीट है। अब इस पर कयामत तक बंदों के लिए सिर्फ अमल का हुक्म है, जांच करने का अख्तियार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। तो हम लोग जो दुनियावी भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ लोग उठकर कह दिए कि ये कर लो ये ना करो, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों पर जुल्म हो रहा है, ये कानून नहीं होना चाहिए, इनको आजादी मिलनी चाहिए, मार्केट में इनको नंगे सर घूमना चाहिए, इनको आजादी मिलनी चाहिए। शादी में तुम ऐसे जनाजे की तरह दूल्हा लेकर चले जाते हो, कुछ कूद फान होनी चाहिए, कम से कम 2-3 किलोमीटर तक चटाई गोला बिछा करके आग लगानी चाहिए। इस कदर नाचो कि 2-3 लोग नालियों से पकड़े जाएं। मतलब कुछ होनी चाहिए, ऐसे नहीं। तो हम बह गए, हमने कहा नहीं ऐसे होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने उसमें लगाया तरक्की का नारा कि देखो भाई ये सब मौलाना लोगों का काम है, सब बड़े लोग हैं, वो लोग करते रहते हैं। हम जैसे समाज के लोग तिजारत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ चलना पड़ता है, बहुत लोगों के साथ उठना बैठना है। तो हम सामाजिक लोग हैं, ये सब दीनदार लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं और जहां चाहे जिससे रिश्ता कर सकते हैं, जहां चाहे जिसके यहाँ निकाह कर सकते हैं। हम सब सामाजिक लोग हैं, ये सब पाबंदी मौलाना लोगों पर आयद होती है। हम बह गए और उन उसूलों को हमने भुला दिया जो सहाबा के दौर से हम तक पहुंचा। हाँ, उन उसूलों को भुला दिया जो नबी के दौर से हम तक पहुंचा। एक जनाजा गुजरा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा आए, अर्ज की सरकार जनाजे की नमाज मेरे नबी ने पढ़ाने से मना कर दिया। जनाजे की नमाज पढ़ाने से सरकार ने मना कर दिया। अर्ज किया गया सरकार आपने क्यों नहीं पढ़ाया? इरशाद फरमाया मेरे उस्मान को यह गाली देता था। हाँ, मेरे उस्मान को गाली देता था। कलेजे पर हाथ रख करके सोचो, जो सहाबी का गुस्ताखी हो, नबी उसके जनाजे की नमाज ना पढ़े, और जो नबी का गुस्ताख हो उसका, जो सहाबी का गुस्ताख हो, नबी उसके जनाजे की नमाज ना पढ़े, और जो नबी का गुस्ताख हो, क्या उम्मती उसके जनाजे की नमाज पढ़ सकता है? हमने अपनी तबीयत के उसूल बनाना शुरू कर दिए। रहनुमाई नबी ही की उम्मत के लिए काफी है। दुनिया में कोई भी चोचलेबाजी करे तो आप ये कहो कि मेरा मजहब अब जांच का मुहताज नहीं है, जांच कंप्लीट है। मेरा मजहब कंप्लीट है, मेरी किताब कंप्लीट है। वो और लोग हैं जो यतीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी किसी दौर में ना यतीम थे, ना हैं, ना रहेंगे। हमें अगर नबी उम्मत में रहबरी करके अपना वक्त मुकम्मल किए, तो ऐसा नहीं कि उम्मत को यतीम छोड़ दिया। आंखें बंद करने से पहले मुस्तफा जाने रहमत ने सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पर खड़े करके इशारा दे दिया।
मेरे बाद इनके पीछे चलना। सिद्दीक़ अकबर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, फारूक आजम की तरफ इशारा हो चुका है। फारूक आजम जा रहे हैं, उस्मान गनी की तरफ इशारा हो चुका है। अच्छा, ये तो दीन फैलाने वालों की तादाद रही हजरत। दीन फैलाने वाले दस्तरखाने नबूवत पर लुकमे ले रहे थे, दीन फैलाने वाले। और याद रखो, दीन जहां फैलाने वालों की तादाद बनाई है इस्लाम ने, वहीं पर दीन बचाने वालों की भी तादाद बनाई है। हाँ भाई, अगर सिर्फ फैलेगा बचेगा नहीं तो फिर बेसूद है। सिर्फ फैले और बचे ना तो बेसूद है। भाई तुम 100 बीघा गेहूं बो, लेकिन गवर्नमेंटी लोग जो रातों में मिलते हैं हम लोगों को सड़कों पर, वो गवर्नमेंटी लोग अगर छूट जाएं, बचाओ ना उनसे, तो तू 100 नहीं 150 बीघा बो, अगर काट ले जाओ तब कहो। हाँ, लगाने के साथ साथ बचाने की भी फिक्र करनी पड़ेगी। तुम नमाज रोजा हज्जो ज़कात सारे आमाल करो, लेकिन अगर बचाने की फिक्र तुमने नहीं की तो फिर लाखों काबा के हज हो जाए साहब, एक भी काम नहीं आ सकते, क्योंकि बची नहीं। एक झोला बनाया, उसमें हर चीज डालते गए, घर पहुंचे तो झोला खाली। तब देखा कि एक तो पेंदी रहबे नहीं किया। हाँ, हर तरफ से भरते गए। और कलमा पढ़ने का हक ही यही है कि हम जिससे मोहब्बत करें, उनके गद्दारों से कभी हमारा मेल नहीं हो सकता। दुनिया में वफा की यही रीत रही है, इश्क का यही उसूल रहा है, मोहब्बत के यही उसूल रहे हैं दुनिया में कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके दुश्मनों से कभी भी मेल न रखा जाए। ये दुनिया में किसी भी, अगर तुम माँ से मोहब्बत के दावेदार हो तो माँ को जिसने गाली दी है उससे दूर कहो, दूर रहो, ये भी माँ की मोहब्बत है। माँ को जिसने गाली दिया मोहल्ले में, तुम माँ से मोहब्बत करो और माँ को गाली देने वाले के साथ जाकर बैठकर चाय पियो तो माँ तुम्हारे इन खिदमतों पर ठोकर मार देगी और कहेगी लानत है तेरी औलाद होने पर, लानत है तुझे बेटा होने पर। तू इतना बेगैरत निकला कि उसने मुझे मुंह भर गाली दी और तू उसके साथ बैठ करके चाय नोशी कर रहा था। तो बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, जहां उनके पैर दबाना उनकी मोहब्बत है, वहीं उनको बुरा कहने वाले को बुरा जानना भी उनकी मोहब्बत है। ऐसे ही नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ना मोहब्बत है, नबी से अकीदत रखना ये भी मोहब्बत की अलामत है, उन्हें याद रखना, उनके लिए तड़पना ये मोहब्बत की अलामतें हैं। लेकिन नबी के दुश्मनों से दूर रहना ये भी मुस्तफा से मोहब्बत का तरीका है। अगर मोहब्बत हजरत तवज्जो, अगर मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर को मानना है, अगर मोहब्बत फारूक आजम को मानना है, नबी के वफादारों का जिक्र अगर नबी की मोहब्बत है, तो अबू लहब को नमाज में भी बुरा कहना ये भी मुस्तफा की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम थोड़ी देर सब्र नहीं कर पाते, दुनियावी चीजों में बह जाते हैं। देखा मारुति मिल रही है, रोड पे अच्छी जमीन है, कारखाना भी ठीक ठाक चल रहा है, 3-4 लौंडे दुबई रिटर्न है, बस बह गए।
हमने कहा इनाम देने वाली कंपनियों का प्रोडक्ट कमजोर होता है। जो क्वालिटी वाली है वो कभी इनाम नहीं रखती। अगर चरपहिया इनाम में रखा गया है तो समझ लो अंदर प्रोडक्ट भंगार है। हाँ, हमने देखा एक बीड़ी वाले कंपनी ने ऐलान किया, बीड़ी खोलो मोटरसाइकिल जीतो। हम कहें तौबा करो, 5 रुपए बीड़ी नहीं 45,000 के मोटरसाइकिल जीतो। हाँ, फूल बीड़ी, किसान बीड़ी, पैनामा बीड़ी, 303 बीड़ी, मतलब सब बीड़ी। खोलो जीतो, तो सिर्फ खोलो जीतो का ही नारा लगता रहा, अंदर प्रोडक्ट भंगार रखा हुआ था। लोग इनाम में कटोरा लेकर चले आते थे, स्टील का कटोरा निकला, लेकिन जब बंडल खोलकर पीते थे तो थूक देते थे कि इसमें तो सारा कचरा भर के दे दिया। तो जो इनाम रखे उनके अक्सर प्रोडक्ट कमजोर होते हैं। चरपहिया पर बहना जाना, अगर लड़की भंगार है तो चरपहिया पर थूक देना, लाना उसी को जो कनीज़े खातूने जन्नत बनकर जी रही हो। मुस्तफा के लाडली बेटी का किरदार और उनके हया की झलक अपने वजूद में रखे हो। चादरे फातिमा का साया जिसने अपने सर पे डाल रखा हो, उसी बेटी को अपनाना। अगर दीनदारी मजबूत है तो छप्पर में भी बेटी मिले अपने घर का बहू बना लेना, क्योंकि आज तक ससुराल के धन से कोई करोड़पति नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ससुराल के धन से आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ। नहीं बताओ कि दहेज लेके आए रहे, रातिम पहुंचे सुबेरे अंबानी। हाँ, जबरदस्त एकदम मालदार खिया शादी की ना, पूरा माले माल रहा, जे जाओ वो माला माल। तो हम कहें तो का मतलब 2 साल में टाटा बिरला हो गए? नहीं, यह मेर फटीचर भय कि जोन दहेज में यहाँ अपाची पाई नहा में तेल डाले के लिए उधार एक से मांगत रहे कि देखो तनी भाई 60 रुपया पड़ा हुआ तो डाल दी तनी भर, चले भर एक नाई। हाँ, वो और जो लक्कड़ झक्कड़ उठा करके लाए थे ससुराल से, बेड और सोफा और फलान धमाक सिंगारदानी की शक्ल में, हजरते घुन उसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। 5 साल गुजरने नहीं पाया। एक दिन कबाड़ वाले को कहा इसको उठा लो, तो कहा कि पैसा तो ना दिए, उठवाई 200 तुम्हें दिए परी। हाँ, मतलब लादने के लिए भी कोई तैयार नहीं। वो लानतें जिस सोफे के लिए, जिस बेड के लिए तुमने एक गरीब की बेटी को ठुकरा दिया, एक दीनदार रिश्ते को ठुकरा दिया, उन लकड़ियों भंगारों को 5 साल के बाद कोई लादने के लिए तैयार नहीं होता। नबी ने फरमाया कि शादियां तुम्हारे उसूल में हुस्न के एतबार से भी होंगी, मालदारी के एतबार से भी होगी, खानदान के एतबार से भी होगी, लेकिन याद रखना, मेरा एक उसूल याद रखना, हुस्न से करोगे ढल जाएगा, मालदारी देखकर करोगे वो भी चली जाएगी। अगर जो है हस्बो नसब देख करके, नस्ल देख कर करोगे तो पूरी दुनिया में सबका नसब कट जाएगा। मेरा हस्बो नसब कयामत तक बाकी रहेगा,
मेरा हस्बो नसब कयामत तक बाकी रहेगा, सबके हस्बो नसब कर जाएंगे। मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें कामयाबी का गुर देता हूँ, कामयाबी के तुम्हें ऐसी रोशनी दे रहा हूँ जिस पर अमल कर लोगे पूरी जिंदगी कभी पछताओगे नहीं, कभी खसारा नहीं होगा, कभी घाटे में नहीं जाओगे। अर्ज किया गया सरकार वो कौन से कामयाबी की रोशनी है? नबी ने इरशाद फरमाया, जब लड़की देखने जाना, हुस्न बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, हस्बो नसब बाद में देखना, पहले देखना दीनदार है कि नहीं है, सजदा है कि नहीं, तिलावत है कि नहीं, कलेजे में कुरान है कि नहीं। दीनदारी देख करके मेरे उम्मतियों फजफुर बिजाती दीन, दीनदारी को तरजीह दे देना, ये वो नुस्खा है। न दुनिया में कमजोर होगा, न कब्र में कमजोर होगा, न हश्र में कमजोर होगा। हुस्न ढल जाएगा, दीन शबाब पर होगा, दौलत चली जाएगी, दीन शबाब पर होगा, हस्बो नसब कर जाएंगे, दीन तुझे जन्नत तक साथ ले जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बस आखिरी जुमला चल रहा है, मतलब जिंदगी का नहीं, आज की तकरीर का। सोच समझ के काम करें। बहुत मेहनत से औलादें पलती हैं और बहुत मुकद्दर से औलादें मिलती हैं। उन लोगों से पूछो जिनके बेटे नहीं हुए, उन लोगों से पूछो जिनके कोख बाज हो गए, 20 साल हो गए शादी को, एक भी बच्चा नहीं। कितने मज़ारों का चक्कर लगाया, अस्पतालों के चक्कर लगाए, कितने बाबाओं के गंडे और ताबीज पहन पहन के दफन तक कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली। ताबीज दफन तो छोड़ो, बाबा दफन हो गए तब वो लड़के नहीं मिले। हाँ, तो ये औलादें अगर मिल जाएं तो इनको ऐसे रद्दी पेपर की तरह फेंक ना देना। नहीं, तुम ये चाहते हो कि थोड़ी सी दौलत की खुशी के लिए अपने बेटे को वहाबी देवबंदी के यहाँ भेज दे, उसकी लड़की लेकर आए, बहू बना ले। अच्छा, ये लोग एक पचरा चलावत है हजरत, एक पचरा बहुत खतरनाक चलावत है, इतना खतरनाक कि ये नहीं लोग जाने। हाँ, बहुत खतरनाक। कहा था हम बहू लाए के सुन्नी बनाए ले भाई, इतना बड़ा जहर है समाज में। हाँ, हम बहू ला के सुन्नी बना लेंगे। हमें कहा जो 60 साल में नमाजी ना बन सका वो दूसरे को सुन्नी क्या बना लेगा? खाक है? जो खुद अपने बेटे को नमाजी ना बना सका, खुद नमाजी ना बन सका, सजदे ना कर सका, वो उसको भाई क्यों आसानी से देवबंदी होता है? पहले कहूं से नसब खराब होता है, वकरे बाद असल खराब होता है, वकरे बाद इज्जत खराब होता है, तब जाके लेबल वहाबी के मिलत है। आसानी से ना मिलत है, काहे से यका इबलीस रिलीज करत है, कौनो दारुल उलूम मनाए बटत है। यके मैन कोटेदार इबलीस है, उन्हीं खिया राशन कारा डी बटत है। हाँ, हर जगह मिलते नहीं। लेकिन तुमने अगर दुनियावी दौलत के चक्कर में अगर अपने रिश्ते बर्बाद कर दिए, भाई घर में उसको मेहमान बनाओगे जिसने 16-17 साल तक तुम्हारे नबी को गाली दी हो, जो 16-17 साल तक गुस्ताखी करके यहां तक पहुंची हो, वो तुम्हारी चिपड़ी तबलीग से सुन्नी हो गई है। सुन्नी तो छोड़ो, जौने दिन से आई है वो न चाहिए कि सिलेंडर एक हफ्ता में अलग, एक महीनम पतीली अलग, एक साल न गुजरी तोहरे लड़का का लैके फुर,
बूढ़ा बुढ़ऊ घर में बैठ के आल्हा गाओ, बच्चा हुआ बम्बई में किराए पे लेके रहा था। हाँ, तो लड़के को गायब कर सकती है, तुम उसको सुन्नी नहीं कर सकते। और एक चीज याद रखें, गुनहगार की बख्शिश का ऐलान है, गुस्ताख की बख्शिश का ऐलान नहीं है। हाँ, ये याद रखना, पूरे कुरान का उसूल देख लो उठा करके। गुनहगारों की बख्शिश का ऐलान है, गुस्ताख की बख्शिश का ऐलान नहीं है। अगर जुर्म कर लिया, खता कर ली, तौबा का दरवाजा मरते दम तक खुला है। जब भी सिद्क दिल से लौटोगे रब कबूल कर लेगा। लेकिन अगर अदना सी तौहीन मुस्तफा की शान में या आले मुस्तफा की शान में अगर अदना सी तौहीन की, तो वो गुस्ताखी लिखी जाएगी। गुस्ताखी तो गुनहगार की माफी है, गद्दार और गुस्ताख की माफी नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत आसानी के साथ हिदायत मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो फिर जाती नहीं है। लेकिन गुस्ताखी का मतलब यह है कि नस्लों में कहीं से हिदायत का चिराग गुल हो चुका है, तब जाकर के ये चीजें पनपती हैं। इसलिए नबी की रहबरी हमारे लिए काफी है। जान है इश्के मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हाँ, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। भाई अगर नबी का ना हुआ, भाई खुद अपने दिमाग से सोचो, जो आदमी नबी का वफादार ना हो सके वो आ करके तुम्हारा वफादार हो जाएगा। जिसने खुदा रसूल की गद्दारी कर ली हो वो आकर के तुम्हारा वफादार बन जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस पचड़े में न रहना कि किसी की बेटी ला करके सुन्नी बना लोगे। सुन्नी क्या बनाओगे? बेटी आई, ये तो कभी नहीं कह सकते हो बिटिया भेजो बप्पा ना आवे। बप्पा तो शादी हुए से 2 महीना 4 महीना पहले से तोहरे किया विराजमान रही। आय के माँ